हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रांच ऐप का जो लेट पेमेंट होता है, ओवरड्यू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है आपके साथ, जो लोग ओवरड्यू करे हो। ठीक है? तो पहले ही मैं बोल देती हूँ, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रांच ब्रांच लोन ऐप लेट पेमेंट चार्जेस। तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर फुल्ली स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो अभी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ब्रांच ऐप में जब आपका पेमेंट डिले हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो कुछ कारण, फैमिली इशू, मेडिकल इशू, जो भी इशू रहता है उसके कारण आप पेमेंट नहीं कर पाते हो और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और आपका चार्जेस भी हाई हो जाता है। तो आपका क्या होगा और आपको क्या पुलिस केस होगा या नोटिस आएगा, क्या होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो फुल वीडियो देखिए, ठीक है? यहाँ पर आप स्क्रीन में शायद देख पा रहे हो अर्जेंट पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1545 इज़ नाउ ओवरड्यू, ठीक है? तो ये जो ओवरड्यू हो गया है, उसके बाद बोल रहा है टू अवॉइड थर्ड पार्टी एक्शन, ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने को बोल रहा है। तो देखिए अभी ये जो आपका पेमेंट पेमेंट है ना, पेमेंट ओवरड्यू है 1545 या आपका उससे ज़्यादा भी है, तो अभी मैं बताऊँगी कोई पुलिस केस नहीं होगा। यहाँ पर ना ये लोग ऐसे ही धमकी देते हैं। कोई पुलिस केस नहीं होगा क्योंकि आप कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है? आपका सिर्फ़ ओवरड्यू हुआ है। ये बात आपको समझना होगा। आपका सिर्फ़ ओवरड्यू हुआ है। आपने कोई चोरी नहीं किया है, जो आपका जेल हो जाएगा या आपका पुलिस केस होगा और कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर जो होता है आपका पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है और आपके पास बहुत कॉल एंड एसएमएस आता है, तो उससे आप कैसे बचें? आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी, आपका जो भी कॉल आ रहा है, आप कॉल एकदम रिसीव मत कीजिए, ठीक है? रिसीव ही मत करना, नहीं तो वो लोग बदतमीज़ी, हैरेसमेंट ऐसे ही होगा। तो प्लीज़ कॉल रिसीव मत कीजिए, जब भी आप देख सकते हो स्पैम कॉल आ रहा है, तो उस कॉल को रिसीव मत कीजिए और कॉल रिसीव नहीं करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो बोला है थर्ड पार्टी एक्शन, ब्रांच ऐप में थर्ड पार्टी एक्शन नहीं होता है। थर्ड पार्टी कोई भी जो जो एजेंट है वो घर में नहीं आता है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको डराने के लिए होता है। तो प्लीज़ आप इससे मत घबराइए, ठीक है? कुछ नहीं होगा। और आपका जो भी ओवरड्यू हुआ है, आप एक मेल कर दीजिए, नहीं तो ब्रांच ऐप कस्टमर केयर में जाके कॉल तो नहीं होगा ब्रांच ऐप में, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर में वहाँ पर एसएमएस कर दीजिए, आपका कुछ इश्यू है इसलिए आपका लेट हो रहा है। और आपको कॉल रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कॉल रिसीव करोगे तो बार-बार आपका कॉल आएगा। तो इससे अच्छा है आप कॉल रिसीव मत कीजिए और जो यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्शन होता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्शन नहीं होता है। कोई भी एजेंट घर में नहीं आता है, तो घबराइए मत। आपका पेमेंट ओवरड्यू हुआ है तो धीरे-धीरे पेमेंट कीजिए और जो आपका लेट चार्जेस हुआ है वो कैसे कम होगा, वो मैं आपको बताऊँगी। बट देखिए, ये तो हो गया ब्रांच ऐप के बारे में, कोई पुलिस केस नहीं होता, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। नोटिस आता है तो नोटिस तो आप समझ नहीं पाते हो, ये लीगल नोटिस है या लीगल नहीं है। तो वो आप कैसे समझोगे? तो आप अपना जो नोटिस है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वहाँ से मैं चेक करके बता दूँगी ये नोटिस फेक है और ये जो नोटिस है ये रियल है। और कोई पुलिस केस नहीं होगा तो प्लीज़ घबराइए मत, जितना एसएमएस आना है आने दो, बट घबराइए मत, कोई पुलिस केस नहीं होगा और कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा और ब्रांच ऐप का तो कोई एजेंट नहीं आता है घर में, सिर्फ़ कॉल आता है, एसएमएस आता है, मतलब धमकी आता है। तो प्लीज़ घबराइए मत और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हो, बट अभी बहुत ज़्यादा एसएमएस आता है, मिनिमम पर डे 98-100 एसएमएस आता है, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, ठीक है? पहले बात तो मैं मेंबरशिप के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो मेरे जो बहुत सारा एसएमएस आता है टेलीग्राम में, ठीक है? और नंबर में भी बहुत ही एसएमएस आता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे बुरा लगता है।
तो इसलिए मैंने जो मेंबरशिप है वो मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि जब भी आप प्लान खरीदते हो, तो आपका जो एसएमएस आता है, उसको मुझे पहले रिप्लाई देना पड़ता है 5 मिनट्स के अंदर या 10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ये रूल्स है। तो इसलिए जो मेंबरशिप जॉइन करोगे उसका प्रॉब्लम ईज़िली एंड क्विकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका एसएमएस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंबरशिप का। उसके बाद बाकी लोगों का, क्योंकि बाकी लोगों का तो मैं रिप्लाई इतना ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ। बट आप मेंबरशिप जॉइन करोगे तो ईज़िली आप अपना प्रॉब्लम जब भी मुझे शेयर करोगे, मैं ईज़िली आपको बता दूँगी, ठीक है? क्योंकि आप लॉयल्टी मेंबर हो, तो इसलिए मैं जल्दी से रिप्लाई दूँगी और आपका प्रॉब्लम 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर या 1 डेज़ के अंदर सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन कीजिए, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैंने ये मेंबरशिप ओपन किया है चैनल में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जॉइन लिखा रहता है तो जॉइन कीजिए, और आपका जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वही मेंबरशिप जॉइन कीजिए। आपका बहुत हैरेसमेंट हो रहा है, एजेंट हैरेसमेंट या लोन या आरबीआई जो भी प्रॉब्लम है, आप मेंबरशिप जॉइन कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एसएमएस कीजिए, क्योंकि नोटिफ़िकेशन जब आएगा यूट्यूब की तरफ से मैं आपका रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हूँ, जो जो मेंबरशिप जॉइन करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।